All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous two classes, we started the section of marketing. हमने अपने सिलेबस का थर्ड सेक्शन 3 मार्केटिंग स्टार्ट किया और अपने सिलेबस का 10th चैप्टर स्टार्ट किया which was about marketing, competition and the customer. हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में इस बात को अंडरस्टैंड किया कि सर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो कि मार्केटिंग डायरेक्टर के अंडर आता है, मार्केटिंग डायरेक्टर चार चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने पढ़ा था सर, सेल्स, रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। उसके बाद हमने ये भी अंडरस्टैंड किया था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है। और उनमें एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा काम ये होता है कि सर, मार्केट चेंजेस आइडेंटिफाई करना, मार्केट चेंजेस को अंडरस्टैंड करना कि आज जो मार्केट चल रही है इसमें फ्यूचर में क्या चेंज पॉसिबल है, फ्यूचर में क्या चीजें चेंज होंगी उसको प्रेडिक्ट करना, अंडरस्टैंड करना, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। सर, हमने ये देखा था कि मार्केट चेंज होती है और बहुत रैपिड चेंज होती है, क्योंकि मार्केट में टेस्ट, कस्टमर का टेस्ट एंड फैशन चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, इनकम चेंज हो जाती है, सोशल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत रैपिड चेंजिंग है। हमने सबसे लास्ट पार्ट अपनी क्लास का ये अंडरस्टैंड किया था कि सर, कुछ भी हो जाए, बिजनेस नीड टू फॉलो द चेंज इन कस्टमर नीड्स। कुछ भी हो जाए, बिजनेस हैज टू फॉलो द चेंज इन कस्टमर नीड। बिजनेस को कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स जो चेंज हो रही हैं उसे फॉलो करना है। फेलिंग टू डू सो विल इवेंचुअली टेक बिजनेस आउट ऑफ कंपटीशन। अगर बिजनेस ये काम नहीं कर सकेगा तो बिजनेस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। हमने ये डिस्कस किया था और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल नोकिया की है। आप देखें, नोकिया एट वन टाइम बीइंग अ ग्लोबल लीडर इन सेल फोन इंडस्ट्री, सेल फोन इंडस्ट्री का ग्लोबल लीडर लीडर एक टाइम लीडिंग पोजीशन में, वन ऑफ द फाइनेस्ट सेलर ऑफ सेल फोन, गॉन आउट ऑफ द मार्केट बिकॉज दे डिडंट फॉलोड द चेंज। उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो सर, ये हमारी लास्ट क्लास का कंटेंट था। आज हम कंटिन्यू करेंगे, ये देखेंगे कि आज की क्लास का कंटेंट ये है कि क्यों कुछ मार्केट्स कंपैटिटिव बन गई हैं। ये बात पहले भी मैंने डिस्कस की थी, इस बात पे पहले भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि आज जितना कंपटीशन है बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज में, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो, आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्री की बात कर लो, नॉन टेक रिलेटेड इंडस्ट्रीज की बात कर लो, आप एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करो, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करो, सर व्हाटसोएवर इंडस्ट्री आप उठा लें, एक चीज आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कॉमन है, वो है कंपटीशन। द लेवल ऑफ कंपटीशन हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। सवाल ये आ जाता है, व्हाई इज दैट सो? आज के दौर में इतना कंपटीशन क्यों है? आज हम अपनी क्लास में सबसे पहले इसका आंसर लेंगे और दूसरी चीज हम ये देखेंगे, मार्केट क्या होती है, व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट, मार्केट्स कितने टाइप की होती हैं हमारे पास और उनको पढ़ना क्यों जरूरी है। तो आज की क्लास के ये हमारे कंटेंट होगा। स्टार्ट करते हैं सर। व्हाई have some markets become more competitive? क्यों कुछ मार्केट्स, खैर अब तो सम मार्केट्स ही, व्हाई ऑल मार्केट्स हैव बिकम सो competitive? क्यों आज के दौर में इतना कंपटीशन बढ़ गया? सर, सबसे पहले इंक्रीज्ड
Globalization, increased globalization. Sir, businesses are rapidly experiencing globalization. That means ease of trade across borders. सर अक्रॉस बॉर्डर्स बहुत आसानी से ट्रेड पॉसिबल है. पाकिस्तान में बाहर से गुड्स लेकर आना, दूसरी बिजनेसेस के लिए पाकिस्तान में गुड्स बेचना और पाकिस्तानियों के लिए बाहर गुड्स बेचना, ये बहुत आसान हो गया है. सर दिस हैज बिकम वेरी इजी. इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन. तो सर ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया है. लोकल फर्म्स हैव टू फेस वेरी हाई कंपटीशन फ्रॉम अब्रॉड. और मजे की बात, शायद वो पाकिस्तान में ऑफिशियली ऑपरेट भी नहीं करती, फिर भी उनके प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं. जस्ट लाइक एप्पल. आप देखो पाकिस्तान में एप्पल ऑफिशियली ऑपरेट नहीं करता, माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में ऑफिशियली ऑपरेट नहीं करता, लेकिन सर उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है पाकिस्तान में, थैंक्स टू द ग्लोबलाइजेशन. उसके बाद improvements in transportation. Yes sir, this is one of the very important reason, most important reason that have triggered the competitions. सर ट्रांसपोर्टेशन इतनी इंप्रूव हो गई है कि इतनी जबरदस्त किस्म से दुनिया के बीच में, कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग हो रही है कि सर पहले ऐसी फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन की नहीं थी. तो पहले ट्रांसपोर्टेशन और कम्यूट में बहुत टाइम भी लग जाता था और मुश्किल भी थी. आज इतनी ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गई है कि दुनिया भर की रैपिड मूवमेंट हो रही है गुड्स की अक्रॉस कंट्रीज, बिटवीन कंट्रीज. एंड देन सर ई कॉमर्स, दिस हैज absolutely changed the dynamics how business used to operate. बिजनेसेस किस तरह से काम किया करते थे. सर ई कॉमर्स ने दुनिया बदल के रख दी, ट्रेंड चेंज कर दिया, मार्केट की कंडीशंस टोटल चेंज करके रख दी. ई कॉमर्स, ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ई कॉमर्स हो रहा है. हार्डली 3-4 years back, hardly, I am saying hardly 3-4 years back, the Cambridge teachers, OA levels, did not have this in the wildest of their dreams कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे. ई कॉमर्स ने मार्केट चेंज कर दी सर, जिसकी वजह से अक्रॉस कंट्रीज कंपटीशन क्रिएट हो गया. अब आपने अगर ऑनलाइन पढ़ना है, इस बात को अंडरस्टैंड करना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट फाइनेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव टू यू राइट नाउ. जैसे मेरा अगर सेंटर, पहले मैं जब सेंटर पे पढ़ाता था, अपना खुद का सेंटर था मेरा, तो सर वो सेंटर था पाकिस्तान के शहर कराची, कराची के एरिया गुलशन इकबाल, और गुलशन इकबाल के एक ब्लॉक 2 में, गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में ऑन कैंपस इंस्टीट्यूट था. इसी तरीके से दूसरा इंस्टीट्यूट कराची में बहादुराबाद में भी, वो बहादुर यार जंग रोड पे. अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, ऑन कैंपस होने की वजह से मेरा कंपटीशन सिर्फ करीब की विसिनिटी के सेंटर्स के साथ था, जो मुझसे प्रोबेबली 1 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद होंगे. 1 किलोमीटर के रेडियस में जो सेंटर्स मौजूद होंगे, उनसे कंपटीशन था, उनका और हमारा कंपटीशन था. क्योंकि कोई हमारा कंपटीशन नॉर्थ नाजमाबाद के सेंटर से नहीं था, हमारा कंपटीशन डिफेंस के, डीएचए के, क्लिफ्टन के, मलीर के सेंटर्स के साथ नहीं था. वो एक बिल्कुल डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया है, तो उनके साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं था. हमारा कंपटीशन अगर होता तो हमारे
500 मीटर और 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर सेंटर से मौजूद था। बट नाउ टुडे एज वी हैव गॉन ऑनलाइन, तो ऑनलाइन स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन पे नहीं आना, तो अंडरस्टैंड करना हमारा कंपटीशन अब ग्लोबल हो गया, ग्लोबल ग्लोबल हो गया। आप मुझसे पढ़ो या मुझसे अलावा पाकिस्तान के किसी टीचर से पढ़ो, कराची तो छोड़ो, पाकिस्तान के, पाकिस्तान छोड़ो, आप दुनिया की किसी टीचर से पढ़ो सर, पॉसिबिलिटी है, आप पढ़ सकते हैं ना ऑनलाइन में। एंड दिस जस्ट इंक्रीज द लेवल ऑफ कंपटीशन वी आर फेसिंग टुडे। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, दुनिया, यही सिंपल एग्जांपल हर इंडस्ट्री के लिए अप्लाई हो गई, हर इंडस्ट्री के लिए। अगर मुझे कभी आज से 5, 6, 8 साल, 10 साल पहले, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आज से 5, 6, 8, 10 साल पहले मुझे कभी सेल फोन की कोई एसेसरीज लेने जाना होता था, सेल फोन की कोई एसेसरीज, तो मैं घर के पास मौजूद मोबाइल मॉल जाया करता था, मोबाइल मॉल। तो इसका मतलब उस मोबाइल मॉल में मौजूद शॉप्स का आपस में कंपटीशन है, या फिर उस मोबाइल मॉल का आसपास के मोबाइल मॉल की शॉप्स के साथ भी कंपटीशन है। वही वाली बात है, टेक्निकली अ फिजिकल मोबाइल शॉप, मोबाइल एसेसरी शॉप would be having a competition with probably shops within the 500 मीटर और 1 किलोमीटर रेडियस, 500 मीटर और 1 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद शॉप्स के साथ उसका कंपटीशन है। लेकिन ई कॉमर्स ने कितना आसान कर दिया, आज हम दराज के थ्रू, हाँ, अली एक्सप्रेस के थ्रू, अली बाबा के थ्रू, amazon के थ्रू प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं सर, प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं। मैंने अभी रिसेंटली रिसेंटली इसका इसका जो है वो स्पेशल एक वो होता है कैटेगरी का ग्लास प्रोटेक्टर, ये मुझे ये मुझे पाकिस्तान में नहीं, कराची में नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं एक कराची के एक बड़े आईपैड डीलर को कांटेक्ट किया और मैंने कहा यार ये मेरी ये वाली जनरेशन है, जनरेशन पुरानी है, सेकंड जनरेशन है, तो इसकी इसकी एसेसरीज अब बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मुझे प्रिसाइजली ये वाला ग्लास प्रोटेक्टर चाहिए। तो उसने बोला सर ये वाला ग्लास प्रोटेक्टर तो अवेलेबल नहीं है, स्टॉक आएगा तो देखेंगे, हमें कभी आता है कभी नहीं आता, तो हमें पता नहीं है, मैं आपसे कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि मैं आपको ये 1 महीने के अंदर भी प्रोवाइड कर सकूं या नहीं कर सकूं। बहुत गौर से सुनिएगा, मैंने सिंपल एक काम किया, मैं अली एक्सप्रेस पे गया और मैंने ऑर्डर प्लेस किया। तो एक चाइनीज सेलर ने ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और मैंने उसे ऑर्डर प्लेस कर दिया सर। 22 डेज में फ्री शिपिंग, फ्री शिपमेंट, घर पे पहुंच गया सर, घर पे पहुंच गया। अब आप मुझे ये बताएं ना, क्या लोकल शॉपकीपर्स को इंटरनेशनल सेलर्स के साथ compete नहीं करना पड़ गया? तो सर ई कॉमर्स हैव मेड कंपटीशन वेरी अग्रेसिव, वेरी अग्रेसिव टुडे। तो ई कॉमर्स ने ट्रिगर तो कर दिया है कंपटीशन को। अब सवाल यह है कि बिजनेस इस तमाम सिचुएशन में क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? ये बात तो तय हो चुकी है, ये बात तय हो चुकी है कि वर्ल्ड इज, टुडेज वर्ल्ड डायनेमिक्स आर नॉट सेम एज दे यूज टू बी बिफोर। आज की दुनिया वो दुनिया नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अच्छा, आमना और मरियम, शायान, आप लोग इस बात से अग्री करोगे, शायद इस बात को आपने शायद ऑब्जर्व किया हुआ हो, दैट टुडेज वर्ल्ड, और कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट, इट्स नॉट, नो मोर रिलेटेड टू a specific nation or a specific group। अब ये स्पेसिफिक नेशन और स्पेसिफिक ग्रुप तक नहीं रहा, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी पॉपुलेशन को टारगेट कर लो, किसी भी
कंट्री को देख लो, किसी भी सिटी को देख लो, किसी भी एथनिसिटी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को देख लो, उनकी स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हुए हैं और नाउ दे आर स्पेंडिंग मोर देन दे यूज्ड टू स्पेंड बिफोर। ये बात तय है, ये बात तय है। इवन हम पाकिस्तान, मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वाली कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, साउथ साउथ एशियन कंट्रीज, they at one time they were called as saving oriented countries. At one time इनको सेविंग ओरिएंटेड कंट्रीज कहा जाता था। मेरे और आपके आबाओ अजदादों ने, आबाओ अजदाद मतलब मैं बहुत पुराने डायनासोर के जमाने की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोबेबली 50 60 70 80 साल पहले की बात कर रहा हूं, शायद हमारे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, इवन हमारे पेरेंट्स तक की भी बात कर सकते हैं कि सर दे यूज टू बी सेविंग ओरिएंटेड। बचाया जाता था, सेविंग्स की जाती थी, पैसे उड़ाए नहीं जाते थे, खर्च नहीं की जाते थे, बहुत सोच समझ के खर्चे किए जाते थे। आज 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 चेक कर लो, आज सेविंग्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर, आज सेविंग्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेमन जिसको इंतहाई कंजूस कहा जाता था या कंजूस का लकब दिया जाता था, सर एबनॉर्मली इनसेन पैसा खर्च कर रहे हैं, एबनॉर्मल इनसेन। ये बात तो तय है कि दुनिया भर का स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हुआ है, स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हुआ है। अब बिजनेस इस सूरत में क्या करे? व्हाट बिजनेस हैज टू डू? सर अ बिजनेस विल हैव टू टेक एक्शंस to maintain its market share where whenever there is growth in competition. In order to remain successful, business may need to, अब आप देखो सर, increase spending pattern, changing in spending pattern and increase competition, बिजनेस को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, बिजनेस को एक्शंस लेने पड़ेंगे टू टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द मार्केट। मार्केट में जो चेंजेस आई हैं, बिजनेस को उसे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? बिजनेस हैज टू मेंटेन गुड कस्टमर रिलेशनशिप। दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू। आज बिजनेसेस को बहुत अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप बनाने की जरूरत पड़ गई है और इतनी जरूरत आज से पहले नहीं पड़ी थी। कीप इंप्रूविंग इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मुस्तकिल इंप्रूव करते रहो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। आपने, आमना मरियम शायान, आपने कभी ये सोचा है कि वाई एप्पल एवरी नाउ एंड देन ब्रिंग्स अप अ न्यू मॉडल? हालांकि उसमें बहुत ज्यादा कोई अलार्मिंग चेंजेस नहीं होंगे, तब भी लेकिन लेकर लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, लेकर आएंगे सर। अभी आईफोन 17 अभी लॉन्च हुआ है, ये थोड़ी दिनों में आईफोन 18 लेकर आ जाएंगे सर। दे हैव टू शो द वर्ल्ड, द कंज्यूमर, द मार्केट दैट वी आर रैपिडली चेंजिंग। हम कुछ ना कुछ चेंज कर ही रहे हैं अपने प्रोडक्ट में। ब्रिंग आउट न्यू प्रोडक्ट्स टू कीप कस्टमर्स इंटरेस्ट। कुछ और भी लाओ, नया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में चेंज नहीं करो, नया प्रोडक्ट लेकर आ जाओ। जैसे सेलफोन बनाते थे तो और कुछ बना लो, जैसे टेस्ला जो है वो सेलफोन पे काम कर रहा था, राइट? तो टेस्ला तो एक्चुअली तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो एनर्जी सेक्टर में, वो कहां से सेलफोन में आ गया? न्यू प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर का इंटरेस्ट बना रहे। कीप कॉस्ट लो टू मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस, कॉस्ट को कम कर दो कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन करने के लिए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो सर बिजनेसेस को ये काम करना पड़ रहा है आज के दौर में। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, पूरा रिस्पॉन्स समझा दिया कि हाउ बिजनेस गोना रिस्पॉन्स द चेंज इन द मार्केट। अब सवाल ये आ जाता है कि सर व्हाट इज मार्केट, व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट? अंडरस्टैंड कीजिएगा, व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट, मार्केट क्या होती है, फोकस कीजिएगा। मैं यहां पे मार्केट की डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, फोकस कीजिएगा।
Market is where buyer, customers, and seller, supplier meets and exchange goods and सर्विसेज। सर मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसी जगह जहां बायर और सेलर मिलते हैं, जहां बायर और सेलर आते हैं, मिलते हैं और ट्रेड करते हैं, गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। द सेलर is offering something. The buyer is ready to buy that thing. Market, वहां ट्रेड होगी और उस जगह को मार्केट कहेंगे। अच्छा, पहले जमाने में मार्केट यूजुअली फिजिकल प्लेस हुआ करती थी। आज मार्केट इज नॉट जस्ट फिजिकल प्लेस। आज मार्केट सिर्फ फिजिकल प्लेस नहीं है, वर्चुअल मार्केट्स भी मौजूद हैं और ई कॉमर्स, ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं अली एक्सप्रेस पे गया और मैंने ये आईपैड प्रोटेक्टर, ग्लास प्रोटेक्टर, स्क्रीन प्रोटेक्टर खरीदा। तो सर दैट इज अ मार्केट, वो मार्केट है सर, बट नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ई कॉमर्स ने वर्चुअल मार्केट्स को, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को इनेबल कर दिया। तो मार्केट कोई भी ऐसी जगह जहां बायर और सेलर आते हैं और ट्रेड करते हैं, उसे मार्केट कहते हैं। अंडरस्टैंड करना, मार्केट, मार्केट दो टाइप की होती हैं, दो टाइप्स की मार्केट्स होती हैं। फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर एक होती है मास मार्केट और दूसरी होती है निच मार्केट। अच्छा, ये नीच नहीं है। हाँ हाँ, बहुत बहुत सारे अवाम इसको नीच कहते हैं या नीच समझते हैं। नहीं 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 नहीं, ये निच है, निच, निच मार्केट। मास मार्केट एंड निच मार्केट, ठीक हो गया। अब सर ये ये कौन सी मार्केट्स हैं सर? क्या मास मार्केट क्या होती है और निच मार्केट क्या होती है? अंडरस्टैंड करना, वेयर अ प्रोडक्ट is not for any specific group, rather the product, the product satisfies general public needs, wants। सर मास मार्केट एक ऐसी मार्केट या एक ऐसा मास मार्केट प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जहां पर हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहे, ना ना हम स्पेसिफिक किसी जेंडर को टारगेट कर रहे हैं, ना हम किसी स्पेसिफिक एज को टारगेट कर रहे हैं, ना हम किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रहे हैं, ना हम किसी स्पेसिफिक लाइफ स्टाइल को टारगेट कर रहे हैं। हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो जनरल पब्लिक के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए, फिट फॉर ऑल, हमने सबके लिए बनाया है।
अब ना इसमें एरिया है, ना लाइफ स्टाइल है, ना एज है, ना इनकम है, ना जेंडर है, कुछ नहीं सर, सबके लिए। जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, पैनाडॉल। अब कंपनी ने जब पैनाडॉल बनाई तो वो दोनों तीनों जेंडर्स के लिए बनाई, कोई किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं बनाई, ठीक है ना। किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं बनाई, पैनाडॉल सबके लिए बनाई, हर एज ग्रुप के लिए बनाई, हर एज ग्रुप के लिए, हर इनकम अर्नर के लिए बनाई, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सबके लिए, हर एरिया के लिए बनाई। चाहे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में मौजूद हो, गिलगित बल्तिस्तान की साइड, या पाकिस्तान के डाउन हिल एरियाज तरफ मौजूद हो, कराची, हैदराबाद साइड, हाँ कोस्टल लाइन पे मौजूद हो, गवादर, ठट्टा साइड, या सर कैपिटल फेडरल में मौजूद हो, इस्लामाबाद, कहीं पे भी हो आप पाकिस्तान में, आपके लिए पैनाडॉल मौजूद है। उन्होंने पैनाडॉल बनाई है जनरल पब्लिक के लिए, मास मार्केट प्रोडक्ट, मास मार्केट। पैनाडॉल के अलावा एक और बड़ा जबरदस्त, पेप्सी कोला, पेप्सी कोला सर सबके लिए है। किसी के वो स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया कंपनी ने कि हमने ये इस ग्रुप के लिए बनाई है, नहीं सर, ये सबके लिए मौजूद है। हमने ये स्पेसिफिकली किसी के लिए नहीं बनाई, जनरली सबके लिए बनाई है। तो सर इसे कहते हैं मास मार्केट। इसके कंट्रास्ट निच मार्केट क्या होता है, वेयर अ प्रोडक्ट is not for general public but या rather it is specifically made for a group। निच मार्केट में प्रोडक्ट पर्टिकुलरली एक ग्रुप के लिए बनाया गया है, पर्टिकुलरली कि इसी ग्रुप के लिए हमने ये बनाया है। ये और जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए, ये इस ग्रुप के लिए है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक और वो आ जाती है 70 सीसी बाइक्स, वो भी जनरल मास मार्केट प्रोडक्ट है। 70 सीसी बाइक्स, खास तौर पे जो चाइनीज बाइक्स हैं, ये यूनिक, सुपर स्टार, सुपर एशिया, नॉर्मल, जिसे नॉर्मल बाइक्स हम कहते हैं, 70 सीसी बाइक्स, तो सर वो भी मास मार्केट प्रोडक्ट है। अच्छा, अब तो मजे की बात, वो पहले भी किसी एज ग्रुप और किसी जेंडर के लिए नहीं था, आज तो बिल्कुल ही नहीं है। इसके कंट्रास्ट निच मार्केट में एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है सिर्फ एक ग्रुप के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा कि सर वो क्या था, हाँ, फिश ऑयल कैप्सूल्स। अब सर फिश ऑयल कैप्सूल्स ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, इट्स नॉट अ मास मार्केट प्रोडक्ट। मेडिकल पैनाडॉल भी तो है ना, उन्होंने सबके लिए बनाया। इन्होंने फिश ऑयल कैप्सूल्स एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बनाया है। अब उस ग्रुप में बेसिक चीज क्या है कि वो एडल्ट एज और अपर एज में है, ओल्ड एज में, फेसिंग इश्यूज विद जॉइंट्स प्रॉब्लम, जिनको जॉइंट्स पेन है, तो मेडिकल असिस्टेंस के लिए उनको प्रोवाइड किया है। हाँ, वहां जेंडर की कोई कैद नहीं है, इनकम की कोई कैद नहीं है, लेकिन आमतौर पे फिश ऑयल कैप्सूल्स, बिकॉज दे आर अ बिट एक्सपेंसिव,
वो टेक्निकली बनाई गई हैं थोड़ी सी अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए, नॉट फॉर द मिडिल क्लास एंड जनरल। ऐसा नहीं है कि लोअर क्लास का बंदा ये खरीद नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे वो जाएगा खरीदने के लिए। कोई लोअर क्लास का बंदा, लोअर मिडिल क्लास का बंदा अगर फिश ऑयल कैप्सूल खरीदने जाएगा तो दुकानदार उसको मना कर देगा, कंपनी मना कर देगी, नहीं भाई हमने इसके लिए नहीं बनाया। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन कंपनी ने जिनके लिए बनाया है ये उनकी मार्केट में मौजूद नहीं है। तो फिश ऑयल कैप्सूल एक लिमिटेड स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बनाया गया है। एथलीट्स हैं जो अपनी फिटनेस को लेके कंसर्न है, और जाहिर सी बात है एथलीट और फिटनेस आपको उसी वक्त आता है जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम में होते हो, जब आप कम से कम इतने पैसे बना रहे होते हो कि आपकी नीड्स पूरी हो चुकी होती हैं, अब आप वांट्स पे खेल रहे होते हो। गरीब की नीड ही पूरी नहीं हो रही, वो कहां से फिटनेस और एथलेटिज्म पे जाएगा? वो तो आप उसके पास माशाल्लाह बच्चों की तादाद फौज होती है, वो बच्चों से पांव दबवा लेगा, राइट। तो फिश ऑयल कैप्सूल एक निच मार्केट प्रोडक्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपको गैटोरेट की एग्जांपल दूं, गैटोरेट, गैटोरेट उन्होंने जनरल पब्लिक के लिए तो नहीं बनाया। अब जनरल पब्लिक उसे यूज कर रही है, वो एक अलग बात है। उन्होंने गैटोरेट ड्रिंक जनरल पब्लिक के लिए नहीं बनाया, गैटोरेट ड्रिंक एसोसिएटेड वंस अगेन फिर से फिटनेस और लाइफ स्टाइल से कर दिया कि क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, टेनिस प्लेयर्स, पैडल प्लेयर्स, हाँ, उनके लिए बनाया है ये ड्रिंक, उनके लिए। हालांकि मतलब उसे एक तरीके का एनर्जी ड्रिंक का कॉन्सेप्ट दिया गया है, लेकिन उसमें कोई एनर्जी मौजूद नहीं है गैटोरेड में, ठीक है ना। तो सर गैटोरेड ये भी जनरल पब्लिक के लिए नहीं बनाया गया था, निच मार्केट प्रोडक्ट है। इसी तरीके से अगर मैं ये स्पोर्ट्स बाइक्स की बात करूं, स्पोर्ट्स बाइक्स, तो आप देखो जनरल पब्लिक के लिए थोड़ी बनाई है स्पोर्ट बाइक। स्पोर्ट्स बाइक इनकम ओरिएंटेड, लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड लोगों के लिए बनाई है, कि जिनका लाइफ स्टाइल भी है और इनकम भी है। अच्छा, सिर्फ इनकम नहीं और सिर्फ लाइफ स्टाइल नहीं, इनकम एंड लाइफ स्टाइल बोथ, कि इनकम भी है, पैसे भी हैं, लाइफ स्टाइल भी है, उनके लिए स्पोर्ट बाइक्स मौजूद हैं। तो सर हर किसी के लिए ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। सवाल ये आ जाता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, अंडरस्टैंड करना इस बात को। अब आमना, मरियम, शायान, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ। लेट सपोज आपने डिसाइड किया कि आप रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, रेस्टोरेंट, राइट, आप रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, दो ऑप्शंस। या तो आप फूड्स इन, फूड सेंटर टाइप, फूड सेंटर, फूड्स इन, और और कौन से हैं जिनके पास जनरली सब कुछ अवेलेबल है, ऑल ऑल एवरीथिंग। आप उनके पास मतलब आपको निहारी खानी है मिल जाएगी, हलीम खानी है मिल जाएगी, बिरयानी खानी है मिल जाएगी, पुलाव खाना मिल जाएगा, बारबेक्यू खाना मिल जाएगा, फास्ट फूड खाना मिल जाएगा। सुन लीजिएगा जरा, दे आर ऑपरेटिंग इन अ मास मार्केट, वो मास मार्केट में मौजूद है सबके लिए। अच्छा, फूड्स इन क्योंकि एक्सपेंसिव है, तो वो तो जनरल वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में आ जाता है, फूड्स इन। लेकिन फूड सेंटर है, और भी बहुत सारे होंगे, मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं आ रहे, और भी बहुत सारे होंगे सर, वो लोअर क्लास के लिए भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आप जब रेस्टोरेंट ओपन करने जा रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मास मार्केट पे जाओ या निच मार्केट पे जाओ। निच मार्केट से मुराद, आपने रेस्टोरेंट में सिर्फ चाइनीज फूड रखा है, सर निच कर दिया आपने, आपने जनरल पब्लिक को इरेज कर दिया, आपने जनरल पब्लिक को हटा दिया, आपने सिर्फ स्पेसिफिक उन लोगों को केटर करना है अब जो जिनका टेस्ट बड चाइनीज फूड से डेवलप हुआ हुआ है। अच्छा, इसमें भी चाइनीज फूड में भी और कैटेगरीज मौजूद हैं, हॉट पॉट है, और लाइव, वही हॉट पॉट में लाइव जो आ जाता है, मेकिंग आ जाती है, ठीक है ना। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप मास मार्केट पे जाते हो, निच मार्केट पे जाते हो। आपने डिसाइड किया कि सर मैं एक क्लोथिंग ब्रांड ओपन करूंगी या करूंगा, राइट, मैं क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो सर आपके ऊपर है कि आप जनरल प्रोडक्ट बनाओ सबके लिए या स्पेसिफिक। अगर आप मिसाल के तौर पे आप
आपने आपने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया, लेकिन सिर्फ शादियों का, वेडिंग 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 ब्राइडल ड्रेसेस एंड ग्रूम ड्रेसेस। तो आपने निच मार्केट में एंटर हो गए ना, आप निच में आ गए, आप एक स्पेसिफिक ग्रुप में आ गए। और आपने अगर लेट सपोज बच्चे बूढ़े बड़े मेल मैन वुमेन सारे कपड़े लॉन्च किए हैं हर किस्म के, तो सर आप मास मार्केट में आ गए। अब सवाल यह है कि एक बिजनेस के पास जब दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, वेदर यू कैन गो टू अ मास मार्केट or whether you can go to a niche market, what are the advantages of moving towards a mass market and what are the advantages towards moving towards a niche market? ये देखो, मास मार्केट में एंटर होने का फायदा ये है, मास मार्केट में एंटर होने का फायदा ये है, the sales to these markets are very large, it's huge, huge, बहुत बहुत ज्यादा। firms will enjoy economies of scale, high chances एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के बड़े हाई चांसेस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं। मास मार्केट में बिजनेस आमतौर पे ग्रो कर जाता है। डिसएडवांटेजेस, नुकसान, प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस, वेरी हाई कंपटीशन, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। हाई कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, बहुत हाई कॉस्ट होती है एडवर्टाइजमेंट की, आप नोट कर लो। आप इन तीनों को देख लो, पैनाडोल, पेप्सी और 70 सीसी बाइक्स, आपको इनकी एडवर्टाइजमेंट 24 घंटे, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट 24 घंटे आपको टेलीविजन पे नजर आएंगी। हाँ, सर दर्द से आराम के लिए 2 गोली पैनाडोल, आप डॉक्टर हो या लॉयर हो, 2 गोली पैनाडोल, ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है सर। और पेप्सी, पेप्सी, हाँ, वाई नॉट मेरी जान, वाई नॉट मेरी जान। और पेप्सी, दुनिया है दिल वालों की। और पेप्सी, ये प्यास है बड़ी। और पेप्सी, अभी पेप्सी का लेटेस्ट स्लोगन जो चल रहा है, आ, नसीम शाह वाला, कमाल का टेस्ट है यार। सर 24 घंटे इनको एडवर्टाइजमेंट करनी है, 24 घंटे, वेरी हाई। आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं नजर आएगी, आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट नजर नहीं आएगी, आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट नजर नहीं आएगी, जनरल जनरल टेलीविजन पे नजर नहीं आएगी। तो सर मास मार्केट में आपको हर वक्त बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट बेयर करनी पड़ती है, सेलिब्रिटीज इंडोर्समेंट चाहिए होती है। पेप्सी कभी अली जफर को एडवर्टाइजमेंट में लेकर आ रहा होता है, कभी वसीम अकरम को लेकर आ रहा होता है, कभी आतिफ असलम को लेकर आ रहा होता है। अभी पिछले 2 सालों से बाबर आजम और नसीम शाह को एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में रखा हुआ है। वेरी हाई कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर, एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है, एंड सो मे नॉट मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ ऑल कस्टमर्स। बहुत सारे कस्टमर्स फिर भी ऐसे होंगे जिनकी ये नीड नहीं होगी, वो आपसे पेप्सी नहीं मांग रहे या वो आपसे पैनाडोल नहीं मांग रहे, तो सर उनकी नीड और वांट पूरी नहीं हो रही आपके प्रोडक्ट से। ये मास मार्केट की लिमिटेशंस हैं। इसके कंट्रास्ट जब हम निच मार्केट की बात करते हैं, निच मार्केट की, तो सर निच मार्केट के क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला एडवांटेज, स्मॉल फर्म्स कैन इजीली सेल टू निच मार्केट as they don't face competition from larger businesses। निच मार्केट में सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको जाइंट्स के साथ कंपीट नहीं करना पड़ता। जाइंट्स के साथ आप छोटी सी मार्केट में एंटर हो रहे हो, तो छोटी सी मार्केट में आप छोटी सी जगह अक्वायर कर लोगे। आप कहीं ना कहीं से अपने रेस्टोरेंट के लिए फूडीज ले ही आओगे, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से आप अपने अपने चाइनीज रेस्टोरेंट के लिए या अपने कोरियन रेस्टोरेंट के लिए या अपने कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट के लिए, इटालियन पिज्जा के लिए, आप कहीं ना कहीं से फूडीज ले ही आओगे, आपको जाइंट्स के सामने नहीं आना पड़ता। तो निच मार्केट में सर्वाइवल ज्यादा होता है, सर्वाइवल बेहतर होता है। The specific needs of consumers can be focused
ऑन देयर फॉर गेटिंग कस्टमर लॉयल्टी। आप जनरल पब्लिक को नहीं बल्कि उनमें से मौजूद एक स्पेसिफिक ग्रुप को देख रहे हो, टारगेट कर रहे हो, केटर कर रहे हो। तो आमतौर पे आप ज्यादा बेहतर तरीके से उनकी नीड्स पढ़ सकते हो। आप अंडरस्टैंड करना ना। आमना, मरियम, शायान, मुझे मुझे जरा ये बताएं, सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। अगर आप ऑल जेंडर्स, ऑल एज ग्रुप एंड ऑल क्लोथिंग वेयर्स पे चले जाओ, तो क्या आपका फोकस किसी एक पर हो सकता है? क्या आपका फोकस किसी एक पर हो सकता है? अगर आप ऑल एज ग्रुप, ऑल जेंडर एंड ऑल क्लोथिंग ऑप्शंस पे चले जाओ, तो क्या आपका गाइस, एम आई बैक? हाँ। तो गाइस, आई वाज आस्किंग कि अगर हम स्पेसिफिकली, अगर हम ऑल एज ग्रुप, ऑल जेंडर्स, ऑल ऑल सॉर्ट ऑफ क्लोथिंग स्टार्ट करें, अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो सर क्या हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप को, क्या किसी हम स्पेसिफिक क्लोथिंग पे फोकस कर सकेंगे? नहीं सर, नेवर। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, वहां हमारी स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, स्पेशलिस्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने तमाम मार्केट में से सिर्फ ब्राइडल और ग्रूम को आइडेंटिफाई किया, ब्राइडल और ग्रूम, तो आप ये देखो ना, स्पेसिफिक नीड्स होंगी उनकी, उस पर फोकस करके हम बेहतरीन प्रोडक्ट देकर कस्टमर लॉयल्टी गेन कर सकते हैं। सर, कस्टमर लॉयल्टी गेन कर सकते हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फोकस कर लीजिएगा। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलिंग टू अ निच मार्केट? Niche markets do not provide much scope to grow and therefore only few small businesses can operate। ये बात याद रखिएगा, निच मार्केट आपको ग्रोथ के बहुत ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं करता, बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको प्रोवाइड नहीं करेगा ग्रोथ के। वो निच मार्केट में एक लिमिटेड स्पेस अवेलेबल होगा। अच्छा, निच मार्केट की खूबी यह है, एडवांटेज, कि आपको बहुत जल्दी स्पेस मिल जाएगा काम करने का, लेकिन ग्रोथ बहुत बड़ी नहीं मिलेगी आपको। मतलब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, जितना बड़ा ब्रांड खाड़ी है या जे डॉट है, गुल अहमद, जितना बड़ा ब्रांड गुल अहमद, जे डॉट, खाड़ी हैं, आप नोट करो, उतने बड़े ब्रांड्स ये ब्राइडल ड्रेसेस और ग्रूम ड्रेसेस वाले नहीं होंगे। हालांकि उनका एक एक ड्रेस जो है वो उनके एक स्टोर के एक एक शेल्फ की सेल्स के बराबर होगा। मतलब अगर खाड़ी के एक शेल्फ में 25 ड्रेसेस लगे हुए हैं, तो उसका एक ड्रेस इस 25 ड्रेस से महंगा होगा। लेकिन सर, क्योंकि वो निच मार्केट में है, उधर स्पेस मिल गया आपको, ग्रोथ बहुत बड़ी नहीं मिलती, वो बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं बनते। निच मार्केट का एक ये बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा, बिजनेसेस इन निच मार्केट will specialize in one product. If the product is out of demand, then the business will fail। ये बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, कि सर अगर ब्राइडल और ग्रूम ड्रेसेस में कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया, तो आपकी आपके आपके आपका पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो सर, ये था मास मार्केट और निच मार्केट। हम आज की क्लास के आखिरी पार्ट, इस चैप्टर के आखिरी हेडिंग की तरफ जा रहे हैं, विच इज मार्केट सेगमेंट्स। नाउ सर, व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट सेगमेंट्स? फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर, ये मार्केट सेगमेंट्स क्या होते हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं इस एग्जाम्पल से। मैं आपके सामने
एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं, फोकस कीजिएगा। मैं आपके सामने मार्केट सेगमेंटेशन को समझाने के लिए सर एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहूं तो मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे, दो ऑप्शंस। मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहूं मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे कि मैं जनरल पब्लिक के लिए जाऊं, जनरल, फिट फॉर ऑल, फिट फॉर ऑल। मैं रेस्टोरेंट ओपन करूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं रेस्टोरेंट ओपन करूं या फिर मैं स्कूल ओपन करूं, हॉस्पिटल ओपन करूं, रेस्टोरेंट ओपन करूं, स्कूल ओपन करूं, हॉस्पिटल ओपन करूं, मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट में आऊं, टेक्सटाइल, कपड़े में आऊं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, किसी भी इंडस्ट्री में आऊं, दो ऑप्शंस हैं, दो, कि मैं पूरी पॉपुलेशन में मौजूद सबके लिए बनाऊं, सबके लिए बनाऊं, पॉपुलेशन जितने लोग मौजूद हैं, जनरल पब्लिक, या मैं तमाम जनरल पब्लिक के लिए प्रोडक्ट बनाऊं, या मैं इनमें से किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बनाऊं। वंस अगेन द मास एंड द निच, वंस अगेन द मास एंड द निच। अब अगर मैं इनमें से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बनाता हूं तो उसे कहते हैं सेगमेंट ऑफ द मार्केट, उसे कहते हैं सेगमेंट ऑफ द मार्केट। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूं, अंडरस्टैंड करना, मैं एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूं, तो भाई एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए गौर से देख लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। पता ये चला कि पूरे पाकिस्तान, मेरे लिए पूरा पाकिस्तान मेरी पब्लिक है अभी राइट नाउ। अगर मैं एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूं, पूरा पाकिस्तान मेरी एजुकेशन मार्केट है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। भाई पता ये चला कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन तकरीबन 70 मिलियन के करीब स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ये मेरी पोटेंशियल मार्केट है, पोटेंशियल मार्केट। अच्छा अब अंडरस्टैंड करना, इस 70 मिलियन में कराची के स्टूडेंट्स भी हैं, लाहौर के स्टूडेंट्स भी हैं, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट, पिंडी, पेशावर, गवादर, टेक्सला, टेक्सला, सखर, टंडोवाला, यार सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। और किंडरगार्टन भी मौजूद है, प्री नर्सरी, नर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटर, मैट्रिक, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, आगा खान बोर्ड, जियाउद्दीन बोर्ड, उसके बाद बी कॉम, बीबीए, एमबीए, एलएलबी, बी एड, डॉक्टरेट, हर किस्म की इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग, जो भी बोलो आप, सब मौजूद है, सब 70 मिलियन में सब मौजूद है। एरिया में, एरिया भी सारे ओपन है और फील्ड्स भी ओपन है। सुन लीजिएगा, अगर मैं इसमें से कहता हूं कि यार मैं सिर्फ कराची की ओए लेवल्स मार्केट को केटर करूंगा, बहुत गौर से देखना, तो हो सकता है मिसाल के तौर पे मैंने इनको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मैं कराची की सिर्फ
कैम्ब्रिज मार्केट को केटर करूंगा, कैम्ब्रिज। फोकस करना। तो सर इसको कहते हैं सेगमेंट, आइडेंटिफाइंग वन पोर्शन फ्रॉम द जनरल पब्लिक। पूरी पॉपुलेशन में से हम किसी एक को पिक कर रहे हैं, किसी एक सेगमेंट को पिक कर रहे हैं कि यार हम इनको सेटिस्फाई करेंगे, इनके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। उसको कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। उसको कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, कि जहां पूरी पॉपुलेशन में से हम एक स्पेसिफिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। उस स्पेसिफिक ग्रुप में बहुत सारी चीजें कॉमन हैं, उस स्पेसिफिक ग्रुप में बहुत सारी चीजें आपस में कॉमन है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करके हम उन्हें जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं, उसे हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट सेगमेंटेशन। फोकस कीजिएगा। मार्केट सेगमेंटेशन recognizes that all potential users of a good or service are not all the same. What appeals to one group may not appeal to another. जो एक ग्रुप को अपील करेगा वो शायद दूसरे को अपील नहीं करेगा। मार्केट सेगमेंट्स आर पार्ट्स ऑफ अ मार्केट which contains people which have similar preferences for their products. तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी आती है कि कौन से सेगमेंट को कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, उस सेगमेंट को फिर वही प्रोडक्ट एडवर्टाइज करो और उन्हें वही प्रोडक्ट बेचो। उस सेगमेंट को वही प्रोडक्ट एडवर्टाइज करो और उन्हें वही प्रोडक्ट बेचो। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मेरा सवाल है आपसे, सिंपल एक सवाल, क्या टोयोटा एक ही गाड़ी बनाता है? क्या टोयोटा एक ही गाड़ी बनाता है? क्या टोयोटा एक ही गाड़ी बनाता है? नहीं सर, ना, नो। सर कभी सोचा है टोयोटा को इतने सारे मॉडल्स की क्या जरूरत है? कभी सोचा है इस बारे में? कभी दिमाग लगाया इस बारे में कि यार टोयोटा का जब करोला और टोयोटा की जो यारिस है और टोयोटा की लैंड क्रूजर इतनी फेमस है, तो उसको इतनी सारी वैरायटी की क्या जरूरत है? क्योंकि सर टोयोटा को पता है हर कस्टमर की कंडीशन सेम नहीं है। मार्केट में हर किस्म का कस्टमर मौजूद है। तो टोयोटा को यह बात पता है कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो जो वीक इन लाइफ स्टाइल, वीक इन इनकम होंगे, जिनका फैमिली साइज शायद छोटा होगा। तो हम उनको टोयोटा पिक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं। पिक्सेस 660 सीसी या डाइहाट्सू मीरा प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ, फैमिली सीडान कार चाहिए तो टोयोटा यारिस और टोयोटा करोला है। अगर इसमें आपका आपको लाइफ स्टाइल लग्जरी चाहिए तो टोयोटा मार्क टू अवेलेबल है, टोयोटा मार्क एक्स अवेलेबल है, इवन करोला में ग्रैंडी अवेलेबल है। हाँ, टोयोटा वेरोसा अवेलेबल है। ठीक है ना? आपको 4x4 चाहिए तो एसयूवी में हाइलेक्स अवेलेबल है, रेवो अवेलेबल है, फॉर्च्यूनर अवेलेबल है। हाँ, लैंड क्रूजर अवेलेबल है, ग्रैंड क्रूजर अवेलेबल है, प्राडो अवेलेबल है। आप देखें, ऑप्शंस दे रहा है टोयोटा। आप स्पोर्ट्स लवर हैं, सुपरा अवेलेबल है। हाँ, सुपरा अवेलेबल है। हाइब्रिड हाइब्रिड आपको इको फ्रेंडली चाहिए, माइलेज और इकोनॉमिकल पे चाहिए, आपको हम हाइब्रिड कार्स देते हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिजनेस ये रियलाइज करता है कि उसकी एक मार्केट नहीं है, उसकी एक मार्केट नहीं है, बल्कि मार्केट के अंदर बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स की मार्केट मौजूद है। आप सेगमेंटेशन कर सकते हो इनकम से, एज से, रीजन से, जेंडर के थ्रू, प्रोडक्ट के यूज के हिसाब से, लाइफ स्टाइल के हिसाब से। कि आप टारगेट करो, आपने लोगों को डिवाइड कर दिया इनकम के अकॉर्डिंग कि मैं तो सिर्फ हाई इनकम या मैं सिर्फ लो इनकम ग्रुप को केटर करूंगा।
एज के हिसाब से भी आप प्रोडक्ट को बना सकते हो, एज के हिसाब से। कि ये जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, अब आपने लेट सपोज फीडर्स, आपने फीडर बनाई, तो सर आपने एज के अकॉर्डिंग ग्रुप की सेगमेंटेशन की, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। आपने सिर्फ बेबी मार्केट को केटर किया, अर्ली एज ग्रुप को केटर किया, आपने सेगमेंटेशन कर दी। आप सिर्फ कराची को टारगेट कर रहे हो, रीजनल सेगमेंटेशन कर दी आपने। आप सिर्फ मैन प्रोडक्ट में हो, आपने जेंडर सेगमेंटेशन कर दी। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिजनेसेस को ये देखना होता है कि हमारे प्रोडक्ट में जो जनरल मार्केट मौजूद है उसके अंदर सेगमेंटेशन क्या क्या मौजूद है, कितने किस्म के कस्टमर्स मौजूद हैं, उनका प्रोफाइल आपको बाकायदा पढ़ना होता है। तो आई होप दैट दिस इज क्लियर, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। इज देयर एनी क्वेश्चन?